आज हाँ ये सब पॉइंट। ठीक है। तो आइए हम संदेश में चलते हैं। जैसा कि हमने अभी जो संदेश सुना परमेश्वर का भय, ठीक है। जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते तो अपने जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। ये इसलिए हमें परमेश्वर का भय होना, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता तो हम क्या होते हैं, विश्वास में गिर जाते हैं। ठीक है। एक वचन देखेंगे हम, इब्रानियों का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:12 लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें सीधे सीधे सिखाता है कि हमें कैसा बनना है और कैसा नहीं बनना है। ठीक है। हम सीधे एग्जाम्पल से जाएंगे, कहानी लेते हैं हम उत्पत्ति का, जब हम पढ़ेंगे आदम और हवा की। ठीक है। जब हम आदम और हवा की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं परमेश्वर ने हर एक चीज उनको दी, हर एक चीज बनाया उनके लिए, सब कुछ परिपूर्ण से उनके लिए तैयार किया। परमेश्वर ने बोला उनको कि तुम ये फल को मत खाना, इस वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन उनके जीवन में क्या था? परमेश्वर का भय नहीं था। उनके जीवन में क्या था? परमेश्वर का भय नहीं था। और वो वहां पे क्या हुए, उन्होंने शैतान की बातों को सुना, उनको परमेश्वर के बातों पे विश्वास नहीं रहा। परमेश्वर ने बोला उनको कि तू विश्वास कर और इन सब चीजों को मत छूना, ये फल को मत छूना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास न करके किस पे विश्वास किया? शैतान पे विश्वास किया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में गिर चुके थे। और जब वे फल को खाते हैं तो फिर उस समय उनका क्या हो जाता है? आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा। ठीक है। विश्वास से गिर जाना मतलब परमेश्वर की ओर से मुंह मोड़ लेना। जब हम अपने लाइफ में विश्वास से गिर जाते हैं तो हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। यह केवल परमेश्वर के लोगों के साथ ही हो सकता है। जो लोग विश्वासी हैं उनके साथ ही हो सकता है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो विश्वासी के जीवन में चोरी करने और घात करने आता है। आई मीन यह अक्सर धीमा और निरंतर होते रहता है और हमें पता होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। जब हम विश्वास में आते हैं, चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हर एक चीज में आते हैं, लेकिन कुछ सांसारिक चीजें ऐसे हम करते रहते हैं जो हमें पता होता है कि हाँ ये परमेश्वर की नजर में गलत है, फिर भी हम उस चीज को करते रहते हैं। और फिर क्या होते हैं, हम परमेश्वर के नजर में विश्वास में गिर जाते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि परमेश्वर के विश्वास में कैसे गिर जाते हैं। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं और वो हमें धोखा देता, चीट करता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो हमें धोखा दे रहा है? हम ठीक है, जो किताब में लिखा है, जो बाइबल में लिखी है, जो परमेश्वर ने बताया, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन हम अपने रियल लाइफ में देखेंगे कि जब हम किसी पे भरोसा करते, विश्वास करते हैं और सामने वाला हमको चीट करता है, धोखा देता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो हम कैसे पहचानते हैं? वो हमसे सही ढंग से बात नहीं करता है, बातें बनाता है, वो इग्नोर करता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे अंदर कुछ चीजों को देखता है। आई मीन तो आइए हम जानेंगे उस चीजों को, परमेश्वर हमारे अंदर क्या चीजों को देखता है जो परमेश्वर की नजर में हम गिर जाते हैं। विश्वास के पतन के चिन्ह। पतन का मतलब होता है नीचे गिरना। ठीक है। तो हम अपने अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर हम देखेंगे कि क्या हम विश्वास में गिरे हुए हैं। पहला चिन्ह है संसार से प्रेम करना। जब हम संसारिक चीजों में आनंदित होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी जो हम विश्वासी लोग हैं ना, तो ये हमारे बारे में बात हो रहा है। संसार से प्रेम करना। अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल गए। ठीक है। हम तो सोचते हैं चलो हम परमेश्वर में जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन चलो अपने दोस्त के साथ जाके एंजॉय कर लेता हूँ। क्या होता है? ये क्या है? संसार से प्रेम करना। और भी बहुत सारी चीजें जो संसारिक चीजों, आप लोग को मालूम होगा, जो संसारिक चीजों से हम जब प्रेम करते हैं तो क्या होता है? हम परमेश्वर के विश्वास में गिर जाते हैं। ठीक है। पहला यूहन्ना 2:15-17 पढ़ सकते हैं। वचन में लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं आप लोग कि इस संसार से प्रेम रखने का मतलब क्या होता है? ठीक है। वचन को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि पिता हमारा संसारिक चीजों से प्रेम नहीं रखता है, बैर रखता है। वो सिर्फ किससे प्रेम करता है? विश्वासियों से प्रेम करता है, हमसे और आपसे प्रेम करता है। दूसरा पॉइंट है हृदय कठोर होना। जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, 17 अध्याय को देखते हैं, इजराइलियों को जब मूसा वहां से लेके आता है तो वो क्या करते हैं? वो पानी के लिए बात विवाद करते हैं आपस में। ठीक है। बात विवाद करते हैं आपस में
और वो लोग क्या करते हैं, जबकि जबकि वो लोगों को पता था कि परमेश्वर हर कदम पे उनके साथ है, उन्हें हर एक चीज की व्यवस्था करा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपना हृदय कठोर करके क्या बोलते हैं कि क्या मालूम परमेश्वर किधर है, हमारी नहीं सुन रहा है। ठीक है। तीसरा है ईर्ष्यालु आंखें। जब हम किसी से जलन रखते हैं और अपने ही लोगों से, हम अपने जीवन में देख सकते हैं हमारे आसपास जब भी कुछ ऐसी मोमेंट आते हैं, हम क्या करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते, जलन करते हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, परमेश्वर के नजर में परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर के विश्वास में गिरना है। चौथा पॉइंट है प्रेम का त्याग। जो मेरे वचन को मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचन को मानता है वह मुझसे प्रेम रखता है। क्या हम यीशु मसीह की वचन को मानते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें? यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हम अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखें। पांचवा पॉइंट है, सबसे मुख्य पॉइंट है, बाइबल ना पढ़ना। ठीक है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यदि बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हम विश्वास में क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है। हम अभी जानेंगे विश्वास से पतन के कारण। ठीक है। जब हम विश्वास में किस चीजों से गिरते हैं, अभी हमने सीखा कि हम इन चीजों से, ये सब चिन्ह है विश्वास में गिरने के। अब लेकिन हम किन चिन्हों से, मतलब किन कारणों से विश्वास में गिरते हैं? प्रार्थना ना करना। जब हम अपने पिता से प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम क्या होते हैं, विश्वास में गिरते हैं। दूसरा पॉइंट, बालक ही बने रहना। पास्टर जिसके बारे में प्रचार कर चुके हैं, हमें बालक नहीं बनना है, हमें सियाना बनना है। हमें दूध पीता बच्चा नहीं बनना है। ठीक है। हमें सियाना बनना है, तो बालक नहीं बनना। ठीक है। तो हमें प्रार्थना करना, बालक नहीं बनना। तीसरा पॉइंट है धन से प्रेम रखना। इसमें हम देखेंगे एक वचन में एक कहानी देखेंगे, प्रेरितों के 5 अध्याय 1 से लेकर 10 तक, हन्ना और सफीरा के बारे में जब हम पढ़ते हैं। ठीक है। अभी जो आकाश ने बताया कि उन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना, उसी कहानी को मैं वापस से एक बार बताना चाहता हूँ, हन्ना और सफीरा के बारे में। जब वे जमीन को बेचते हैं, ठीक है, जब वो जमीन को बेचते हैं, जब उनसे उनका पास्टर, मतलब जो उनका पास्टर रहता है, वो पूछता है कि कितने में बेचे, तो वो क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि वो प्रेम से धन करने लगते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है। ठीक है। उनके मन में लालच आ जाता है कि अरे मैंने इतना बेचा, इतना क्यों बताऊं, मेरे को तो इतना देना पड़ेगा। ठीक है। तो धन से प्रेम करना, धन से प्रेम करना मतलब हम अपने जीवन में देख सकते हैं, जब हम कमाते हैं तो हम सोचते हैं अरे इतना पैसा काहे के लिए खर्च करने का, चलो इतने में ही कर लेते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, धन से प्रेम रखना, ये इंसान को बहुत कमजोर बनाता है हर एक चीजों में। ठीक है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि हम परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के विश्वास में बने रहने चाहते हैं, तो पहला प्रार्थना करना और बालक नहीं बनना और धन से प्रेम न करना, ये सब चीज हमको त्यागना पड़ेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है बुरी संगति। बुरी संगति, परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ऐसी संगति से बचो जो परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो हम अपने जीवन में देखते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम सबको इतना समझ आ जाता है कि हमें किस संगति में रहना है। हमें परमेश्वर के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है, उनके साथ संगति करना है, उनसे बातें करना है। ठीक है। परमेश्वर के बारे में जानना है। अगर हम ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो हम बुरी संगति से बचे रहेंगे। आमीन। अधर्मी बातें, 5वां पॉइंट, अधर्मी बातें। ठीक है। अधर्मी बातें में क्या क्या, चुगलखोरी हो सकती है, निंदा हो सकती है। ठीक है। अभिमानी बातें हो सकती है, चापलूसी हो सकती है। ठीक है। ये सब बातें होती है अधर्मी बातें, तो ये सब से हमें दूर रहना है। तो हमने सीखा अभी विश्वास से पतन के कारण, ये चीजें जिस इंसान के अंदर होता है वो विश्वास, परमेश्वर की नजर विश्वास में क्या होता है, वो गिर जाता है। हम अभी सीखेंगे विश्वास से गिरने के बाद का परिणाम। जब हम परमेश्वर की नजर में गिर जाते हैं उसके बाद हमारे जीवन में क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर के नाम की निंदा करना, आपने अपने जीवन में देखा रहेगा, जो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर अपने मुख से अंगीकार करके ग्रहण करते हैं, लेकिन जब भी वो विश्वास से हट जाते हैं, संसारिक चीजों में चले जाते हैं, तो वही परमेश्वर की नाम की जाके निंदा करते हैं, आपने देखा रहेगा। फिर दूसरा है प्रभु का इनकार। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, इस कहानी को पढ़ सकते हैं, पतरस द्वारा यीशु को नकारा। जब वहां पे यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है, पकड़ते हैं, पतरस किस तरह से यीशु मसीह को नकारता है। ठीक है। उस तरह हम अपने जीवन में सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो तो परमेश्वर के साथ साथ रहा,
परमेश्वर के कार्यों को देखा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को कितने बार नकारा, आप लोगों को मालूम है? 3 बार नकारा। ठीक है, तो हमने तो परमेश्वर को नहीं देखा, तो क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को नकारेंगे? इसलिए नहीं नकारेंगे क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि धन्य वे लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी मुझ पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें धन्य कहा है। ठीक है, तो हमें परमेश्वर के विश्वास को नहीं तोड़ना है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर से दूर हो जाना। पहला राजाओं का हम कहानी पढ़ेंगे, देखते हैं 1 से 4 तक देखते हैं। सुलेमान राजा की जिसने 700 रानियों और 300 रखेलों को, ठीक है, रखा था, उसके जीवन में थी। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू अन्य जातियों में न जाना और ना ही अपने पास अन्य जातियों को आने देना, क्योंकि परमेश्वर जानता था यदि तू अन्य जातियों में जाएगा तो तू परमेश्वर से दूर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, वो उसकी 700 रानियां थी, 300 रखेले थी, उनसे वो प्रेम रखता है। बाद में धीरे धीरे उनको देवताओं को क्या करने लगता है, पूजने लगता है। वो अपने परमेश्वर से क्या होता है, दूर हो जाता है। हम अपने जीवन में देखें, ठीक है, हम अपने जीवन में देखते हैं। वो तो ठीक है, बाइबल की लिखी है, कितनी पुरानी बातें हैं, सब लोग बोलेंगे तो लिखा हुआ है, किसी ने लिख दिया रहेगा, ठीक है, हम इस बात को नहीं मानते, लेकिन अपने जीवन में देखते हैं। जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, संगति में नहीं आते हैं, तो हम क्या होते हैं, सांसारिक चीजों में अपना ध्यान लगाते हैं, क्या होते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाद में हम परमेश्वर पे क्या करते हैं, दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। ठीक है, आमीन। अब हम सीखेंगे विश्वास से पतन के हल। जब हम विश्वास में गिर जाते हैं, ठीक है, उससे निकलने का रास्ता, ठीक है, उससे निकलने का रास्ता हम देखेंगे। विश्वास से पतन के हल, अपने दोष को स्वीकार करना। जब पहला पॉइंट है अपने दोष को स्वीकार करना। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो पिता हमें क्षमा कर देता है और हम विश्वास में बढ़ना शुरू कर देते हैं। आमीन। दूसरा पॉइंट है पिता के पास लौटना। लूका का हम कहानी देखेंगे 15 अध्याय का। कहानी में हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं उसमें किस तरह एक पुत्र अपने बाप से अपना हिस्सा लेके क्या होता है, वो अपने पिता से दूर चला जाता है और वो जाके ऐसो आराम करता है, ठीक है, एंजॉय करता है संसार में। लेकिन जब उसके पास सारे संपत्ति जो रहती है वो खत्म हो जाती है, तो फिर वो उसको अपने क्या होता है, अपने पिता की याद आती है। फिर वो अपने पिता के पास वापस आता है, और जब वो अपने पिता के पास वापस आता है तो उसका पिता क्या करता है, उसको अपना लेता है। उसी तरह हमें भी अपने पिता के पास लौटना है। ठीक है, हमारा पिता क्या है, दयालु है। यदि हम लाख पाप की रहेंगे, गुनाह की रहेंगे, लेकिन अपने पिता के पास लौट के अपने दोषों का क्षमा मांगेंगे तो पिता हमें क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अपने हृदय को शुद्ध करना। नेक्स्ट पॉइंट है अपने हृदय को शुद्ध करना। याकूब का 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के पास आओ। और परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं, कलीसिया आने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूचिते लोग जो दो मन के होते हैं, ठीक है, जो इधर का भी सोचते हैं और उधर का भी सोचते हैं। अपने हृदय को क्या करने का, पवित्र करने का है। तीसरा पॉइंट है प्रभु के सामने नम्र होना। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं और पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, हमारी पापों को क्षमा करता है। आमीन। इब्रानियों का 10:38 देखेंगे, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए भी तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। ठीक है, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग, वो हमारे और आपके बारे में बात करता है कि वो क्या है, विश्वास से हम जीवित रहेंगे। ठीक है, अगर हम में से, आप में से हम लोग अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और फिर पीछे हट जाते तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, ना कि परमेश्वर से पीछे हटने का है। आमीन। हमने सीखा कि विश्वास में गिरने का चिन्ह। उसके बाद हमने देखा, एक मिनट, हाँ, पहले हमने सीखा कि कैसे हम विश्वास में गिर जाते हैं। उसके बाद से हमने सीखा विश्वास में गिरने का चिन्ह देखा हमने कि क्या क्या हमारे अंदर है, क्या क्या मतलब वो बातें जिससे हम परमेश्वर के नजर में गिर जाते हैं। उसके बाद से विश्वास के पतन के कारण, ठीक है, विश्वास से पतन के कारण। उसके बाद हमने देखा विश्वास से पतन के हल। फिर हम अपने जीवन में हम आज डिसाइड करेंगे कि क्या हम परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के विश्वास में गिर गए हैं।
ठीक है, जितनी बातें आज इस मैसेज के द्वारा हुई है आप लोगों ने सुना है, प्लीज उस पर आप गौर करिएगा, पढ़िएगा कि क्या हम विश्वास में गिरे हुए हैं या फिर परमेश्वर की नजर में बने हुए हैं। ये संसार हमें बोलती है कि ये तो लोग क्या है, मसीह के लोग हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए, लेकिन हम उनसे एक बात बोल सकते हैं, आई एम डिफरेंट बट आई एम परफेक्ट। हम उनको बता सकते हैं कि हम अलग हैं, आपकी नजरों में अलग हो सकते हैं, इस संसार की नजरों में अलग हो सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं, परफेक्ट है परमेश्वर के नजर में। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ठीक है, परमेश्वर ने जितनी आज्ञाएं आपको दी है, परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, परमेश्वर के विश्वास में बना रहना पड़ेगा आपको। आमीन।